हाँ, Praise the Lord. हम पिछले 3 दिन से ये सीख रहा था द लॉर्ड ऑफ एलाइजा, द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड ऑफ एलाइजा। एलिया के परमेश्वर के कुछ गुणों को हम सीख रहा था कि हमारे जीवन में उस अनुग्रह को हम भी प्राप्त कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने 3 बातों को सीखा है। नंबर 1, आवर गॉड इज द गॉड हु प्रोवाइड्स अथॉरिटी एंड पावर। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें अधिकार और शक्ति को देता है। दूसरा, आवर गॉड हु आंसर्ड इन फायर। हमारा परमेश्वर आग भेजकर आग में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तीसरा, कल हमने सीखा था द लॉर्ड हु इज स्ट्रेंथनिंग अस। हमें सामर्थ देने वाले, हमें ताकत देने वाले, हमें अभिषेक देने वाले परमेश्वर। जहां हम थक जाता है, जहां हम कमजोर हो जाता है, जहां हमारा मन घबरा जाता है, जहां हम समाप्त हो गया करके कहते, जैसे इंग्लिश में कहते गिव अप, द पर्सन हु थिंक्स गिव अप, यानी सब खत्म हो गया, अभी मुझे कोई आशा नहीं करके सोचता है, वहां खुदावंद क्या करता है? हमें सामर्थ्य कर पहले से भी अधिक है अनुग्रह से भरपूर करने वाला परमेश्वर। आज चौथी बात हमें यह देखना है, आवर लॉर्ड हु टेक रिवेंज अगेंस्ट एनिमीज। परमेश्वर अपने भक्तों के खिलाफ लड़ने वाले दुश्मनों की बदला देने वाले परमेश्वर। ध्यान से सुनना, हमारा परमेश्वर किसका बदला लेगा? परमेश्वर की बेटे बेटियों की खिलाफ लड़ने वाले लोगों की ताकतों की बदला वो लेता है। संदेश यह है, हमें किसी का खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं, हमें किसी की बदला देने की जरूरत नहीं। हमें प्रभु के साथ बने रहना है, हमें प्रभु को धन्यवाद करना है, हमें उससे प्रेम रखना है जो बदला देने वाले को। लेकिन प्रभु क्या करेगा? प्रभु बराबर उनको बदला देगा। एक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण वजन का, लेकिन एक उदाहरण एलिया की जीवन के साथ मिलाकर बताना चाहता हूं। हमें 19 नहीं, हमें कहा जाना है? हमें जाना 21 अध्याय में जाना है। पहला राजाओं के पुस्तक 21 अध्याय में हम देखता है, नाबोत नामक एक इस्राएली भक्त था, उसकी खेती थी। कौन सी खेती? दाख की बारी, अंगूर की खेती थी उसकी। हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। नाबोत नामक एक इस्राएली की एक दाख की बारी शोमरन की राजा आहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। कोई भी अपना माइक्रोफोन ऑन करके पढ़े ताकि बाकी लोग भी सुन सके। हालेलुया। नाबोत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछोने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया देकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा।
और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इजराइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यो लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर के बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। यह सुनते ही नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। इजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर इजरायली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। इजरायली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, चल शोमरोन में रहने वाले इजराइल के राजा अहाब से मिलने को जा। वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यूं करता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। यहाँ की कहानी आपने विस्तार से सुना। संक्षिप्त में मैं ऐसा कहना चाहूंगा, इस्राएल की एक राजा जो राज करता था उसका नाम है आहाब और उसकी पत्नी का नाम है इसेबेल। इसेबेल और आहाब की पति और पत्नी राजा और रानी है। लेकिन आपको मालूम है वहां की कंट्रोलिंग पूरी शासन की अधिकारी दंड कंट्रोलिंग अपनी बीवी के हाथ में है। राजा की जो राजा से हो नहीं सकता वो उसकी पत्नी करके देते हैं। हमें मालूम है अपने परिवारों में भी ऐसा है, जो पति से नहीं बनता पत्नी क्या करेंगे, चुटकी भर में कर बैठता है। यहाँ पर इस राजा के महल के सामने एक अंगूर की दाख की बारी थी। उसकी स्वामी थे नाबोत, वो भी इस्राएल के थे। तो राजा जब अपना महल में खड़े होकर के देखता है, सामने क्या दिखता, अंगूर की बारी दिखता, पाकिस्तान दिखता है। मैं शुरू से दो भेद बताता हूँ। अंगूर की बारी हमेशा यीशु मसीह के दुल्हन अर्थात प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को दिखाता है। यह इससे पहले भी मैंने आपको कहा, यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है, यशायाह 5 अध्याय में लिखा हुआ है, और गजलू गजरा क्या बोले, श्रेष्ठ गीत पढ़ के देखे, वहां पर इस बारी के बारे में लिखा हुआ है। अंगूर की बारी हमेशा यीशु मसीह की कलीसिया, इसलिए कहता है उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ कर दो जो अंगूर की बारी को नाश करते हैं। अंगूर की बारी के अंदर उसको बर्बाद करने वाले छोटी लोमड़ियों की बच्चे भी घूमते हैं। उसके भेदों पर हम वापस आए, बाद में आए। तो एक दिन ये आहाब राजा ने
अंकल जी आवाज नहीं आ रही है। अंकल जी आवाज नहीं आ रही। क्या तरकारी का खेती बनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, क्या बोला? तू अपनी अंगूर की बारी मुझे दे, मैं उस अंगूर की बारी को बदल कर क्या बनाऊंगा? साग पात, तरकारी के अपने हिसाब से टमाटर, आलू, गोभी, भट्टे, मिर्ची, लौकी, ककड़ी, गिलकी, इस प्रकार की पूरी सब्जी की खेती करूंगा। मैं पूछता हूं, अरे राजा, तू इस्राएल के राजा होकर तू तरकारी बेचने जाएगा? ये मेरी सोच है। तू तरकारी का धंधा करेगा? तू यदि इस्राएल की राजा है, इस्राएल के देश के सबसे महत्वपूर्ण खेती अंगूर का है। क्यों तुमको मालूम नहीं है? इस्राएल के देश को देखने के लिए इस्राएल के 12 पुरनी लोग गए थे। वहां से लोगों ने एक अंगूर के गुच्छा एक बड़े लेठ में बांधकर 2 लोगों ने अपने कंधे पर लेकर उठा कर आए। कम से कम 25, 30, 40 किलो वजनदार एक अंगूर की गुच्छा था। और परमेश्वर ने क्या बोला? यह देश दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश। ये भूल गए क्या? ये मेरी सोच है। मैं राजा से पूछता हूं, अभी राजा ने ये जमीन अपनी देश की एक मनुष्य बोलो मुझे दे दे, चाहिए तो राजा उसको ऐसे कब्जा कर सकता, लेकिन उसने मांगा। लेकिन इस आदमी ने क्या बोला? मेरे बाप दादाओं के विरासत में मुझे मिली गई है इस खेती, इस जमीन, मैं इस जमीन को ना बेचूंगा। यहां पर एक और अर्थ है। आहाब राजा और उसकी तरकारी की खेती शैतान को प्रतिनिधित्व करता है। वो शैतान अपनी खेती करना चाहता है। हेलो, शैतान अपनी खेती करने के लिए क्या मांग रहे हैं? कलीसिया मांग रहे हैं। ध्यान से सुनो, परमेश्वर के भक्तों, कलाम को सुनने वालों, जान चले जाए भले, ईमान न जाए, आपको परमेश्वर की ओर से मिली गई विरासत में मिली गई, ओ हालेलुया, परमेश्वर की करुणा से मिली गई इस अनुभव को, इस अवस्था को, इस ताक की बारी को, ये ताकिस्तान को, ये अंगूर की खेती को, ये मधुर मीठे दाखरस फैलाने वाले, दाखरस बनाने वाले इस अंगूर की खेती, जिसके खुदावंद की कलीसिया है करके कहता है, जिसकी बागबान खुदावंद यीशु मसीह है कर यूहन्ना 15 में कहता है, उस दाकिस्तान को किसी भी हालत में शैतान को मैदान, खेल के मैदान बनाकर हमें हर चीज नहीं देना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है? थोड़ी सी फायदा के लिए, थोड़ी समय की फायदा के लिए क्या करेंगे? सब कुछ को बेच डालेंगे, बर्बाद करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, वजन जब पढ़ेंगे, वजन के अंदर बहुत सारे खेती है। जैसे जैसे अंजीर की खेती है, जैतून, ओलिव की खेती है, ठीक है ना? अंजीर की, जैतून की, दाख की, है ना? और आगे जाएंगे गेहूं की खेती के बारे में, और भी कुछ धान की खेती के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन इन किसी खेती को, अंगूर को छोड़कर किसी और खेती को परमेश्वर ने यह नहीं बोला मैं इसकी बागबान हूं। जैसे यूहन्ना के सुसमाचार 15वां अध्याय में क्या लिखा हुआ है? सच्ची दाखलता में हूं, मेरे पिता
किसान है। मेरा पिता किसान होकर बनाए रखने वाले खेती वो अंगूर की खेती कर कर और कहीं नहीं करता। लूका के सुसमाचार में कहता है किसी मनुष्य को अपने अंगूर की खेती में लगाए गए एक अंजीर के वृक्ष था, 3 साल से उसी में फल ढूंढ रहा था, नहीं मिला। आखिरी में स्वामी ने कहा ये जमीन को निष्फल करता है, काट डालो। तब भी उस स्वामी ने अंजीर को काटना चाहा और अंगूर को यानी दाख की बारी को काटना नहीं चाहा। कितने को समझ आ रहे हैं? दाख की बारी खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया है, क्योंकि इस बात यशायाह 5 अध्याय में साफ साफ लिखा हुआ है। यदि आपको शक लग रहा है, यशायाह की 5 अध्याय निकाले, वहां पढ़कर मैं आपको सुनाता हूं ये सही है क्या, ऐसे लिखा है क्या। 1 सेकंड के लिए यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 5 अध्याय भी मन में आया है, तो मैंने सोचा ठीक है आपके ध्यान में इस आयत को डाल देता हूं। अंगूर की बारी क्या है? हालेलुया हालेलुया। आप 5 अध्याय निकालेंगे, है ना? आपकी बारी का गीत, गाठ का बारी का गीत है, लेकिन जब से दास की बारी में क्या करूं, ये कांटे वाले वालों क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी, सेनाओं की यहोवा की दाख की बारी तो इजराइल का घराना है, इस्राएल की घराना है। और देखिए इस्राएल की घराना है दाख की बारी। अंजीर की खेती के बारे में नहीं कहता, बल्कि हमें बोला था अंजीर की खेती है, क्योंकि अंजीर यहूदी लोगों को दर्शाता है। मत्ती 25 अध्याय में कहता है जब अंगूर में नया पत्ती आकर पॉपल आता है, अंजीर में नया पत्ती निकलता है, तो समझ लो गर्मी निकट है। वो इस्राएल के बारे में कहता है, लेकिन यहाँ हम इस्राएल के बारे में, अंजीर के बारे में नहीं, अंगूर की खेती के बारे में पढ़ी हो जाए तो मुझे पढ़ी। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी, सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इजराइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसकी पौधा यहूदा के लोग हैं, यहूदा के लोग है, प्रिय पौधा, और उसने उनमें न्याय की आशा की। प्रिय पौधा, मन भाव, मन भाव पौधा, परमेश्वर ने बड़े मन लगाकर, बड़े चाहत से, बड़े उम्मीद से उसके ऊपर क्या लगाया था? पौधा लगाया था। कौन सी पौधा? अंगूर की बेल लगाया था, अच्छे किस्म का। कहता है ये पौधा यहूदा के लोग है, और उसने उन्हें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय। देखिए मैं कहना ये चाहता था, अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की कलीसिया अर्थात इस्राएल, अर्थात नए नियम का इस्राएल अर्थात कलीसिया ही अंगूर की खेती है। और इस अंगूर की खेती को बर्बाद कर कर उसके अंदर क्या लगाना चाहता? बोलिए। अरे सब्जी, साग पात, कड़वी से कड़वी लगने वाले करेला भी, तीखा मिर्ची भी, हेलो, ककड़ी भी, लौकी भी, भिंडी भी, बैंगन भी, सब कुछ इसके अंदर कर कर शैतान की, हम ऐसा सीखते हैं, शैतान की एक ऐसा खेती बनाने के लिए राजा चाहता है। किसको? जो परमेश्वर की ओर से, पुरखाओं की ओर से, विरासत से, बाप दादाओं से उन्हें मिली है। हालेलुया। एक बात आपको ध्यान रखना, ये सौभाग्य, मुझे देखिए, ये सौभाग्य आपके बड़ी खासियत से नहीं मिला, ये सौभाग्य परमेश्वर की असीम कृपा की वजह से ये सौभाग्य हमें नसीब हुआ, ताकि हम उनके पाकिस्तान बन पाए और वो हमारे स्वामी बन पाए। इसलिए 15 अध्याय में कहता है
जो फल नहीं लाता उसे काट कर डाला जाता है, और जो फल लाता उसे काटा और छाटा जाता है। और उसकी 16वां आयत में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम जाकर फल लाए और तुम्हारा फल हमेशा बना रहे। ये यूहन्ना 15 अध्याय की बात। तो ये हमारी कोई खासियत नहीं, आपके खानदान की बड़प्पन नहीं, आपकी चिकना चमड़ी की वजह से नहीं, गोरी चेहरे के वजह से नहीं, आपकी जेब पर्स मोटा होने की वजह से नहीं, आपकी खेती बाड़ी अच्छा होने की वजह से नहीं, आपकी दुआ प्रार्थना आराधना और जो ज्यादा करने की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया, क्योंकि वो दया की सागर, वो करुणामय परमेश्वर, वो प्रेम का सागर, उसने हम पर दया किया है। अब नाबोत की परिस्थितियां थोड़ा विपरीत है, क्योंकि मांगा किसने? राजा ने। नहीं दिया तो बड़ी गड़बड़ होगा, ये तो नाबोत को भी मालूम है। नाबोत को मालूम है ये राजा बड़े खराब है, ये राजा से भी खतरनाक है उसकी बीवी रानी जिसका नाम इजबेल, ये भी सबको मालूम है। लेकिन उन्हें राजा से ना डरा, ना उसकी पत्नी से डरा, बल्कि जीवित परमेश्वर से डरकर उसने कहा, मैं इस दौलत, मैं इस खेती किसी को नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कहा? यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग, यहोवा ना करे अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। ऐसे ना करे, यहोवा भी मेरे साथ ऐसा ना करे ताकि ये मैं तुझे दे दूं। ताकि एक बात यह है, हमें समझना चाहिए हम कौन है। दूसरा, हमें यह ध्यान रखना चाहिए खुदा ने हमें क्या दिया, हमें कहां रखा है, और हमारे उत्तरदायित्व क्या है, और हमारे उत्तरदायित्व पर हमें विश्वास योग्य रहना है। इन बातों को हमें बराबर ध्यान रखना, भले दुनिया कुछ भी हो, नियम कैसे भी हो। राजा को बड़ी दुख हुआ, बेइज्जती हुआ, घर में आया चेहरा उदास, खाना नहीं पीना नहीं, कमजोर। तो उसके बीवी ने पूछा, क्या है तेरा चेहरा उदास है, तू थोड़ा परेशान है, मुझे बता। तो उसने बता, क्या बताऊं मैं, वो सामने वाला अंगूर की बारी पूछा वो नाबोत से, उसने दिया नहीं, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगा। उन्हें बोले, इतनी सी बात है, तो उठो, तू चेहरा धो लो, तू खाना खा लो, तो खुश है, ये तो मेरे दाएं हाथ के फेल है। उसने क्या क्या मालूम है? उसने एक उपवास की प्रचार किया। क्या किया उसने? उपवास की प्रचार किया। किस बात के लिए? 9 आयत। उस चिट्ठी में उसने यूं लिखा, उपवास का प्रचार करो, उपवास का प्रचार करो, और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाओ, नाबोत को लोगों को सामने ऊंचे स्थान में बिठाओ, तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना, 2 नीच जनों को पहले से तैयार किया ताकि उसके खिलाफ झूठी गवाह दे और उनके खिलाफ बिठाए। जो साक्षी देकर उससे कहे, जो साक्षी देकर ये झूठी गवाही देकर ये कहे, उन्हें परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की, इतनी बहुत है। अब एक बात बताओ, उपवास करने वालों, बहनों, भाइयों, यदि कोई मेरे ये संदेश सुनने वाले आप उपवास करते हो, उपवास करना चाहिए, लेकिन किसी को कत्ल करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को नाश करने के लिए, किसी की जीवन की हक को छीनने के लिए, किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाने के लिए यदि आप उपवास करने की इरादा मन में हो,
तो मेहरबानी से उसको निकाल दीजिए। हेलो, क्योंकि हमें मालूम है बहुत सारे लोग केस कोर्ट कचहरी में जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाने के बाद में गवाही देंगे, मैं 1 हफ्ते के उपवास में हूं, कलीसिया मेरे साथ मिलकर उपवास में शामिल हो जाए, ताकि जब कोर्ट में हमारा केस बुलाएंगे परमेश्वर की कृपा हमारे साथ रहे और वकील के मुंह में परमेश्वर स्वयं अच्छे अच्छे पॉइंट और बात को दे, आखिरी में केस मेरे प्रति जीत पाए। और सामने वाला जो शिमोन भाई है, इसके सगे भाई होगा या सामने वाला कल्लू भाई होगा, उसके खिलाफ यानी अदालत उनके खिलाफ क्या करे, मुकदमा यानी दर्ज करे और अन्याय उनके खिलाफ हो। ऐसे बहुत से लोग प्रार्थना करते भैया, उपवास काय के लिए करते हैं? दूसरों के ऊपर अन्याय तौर से गलत इल्जाम लगाकर उनके संपत्ति को छीनने के लिए, उनके हक को छीनने के लिए, उन्हें मुसीबत में डालने के लिए गलत झूठी इल्जाम लगाकर केस करते हैं। दो, मैं दुनिया के लोगों की बात नहीं करता हूं, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं। कितने को समझ आ गया? मुझे पता है ये संदेश शायद बाद में मीडिया से ऑनलाइन में या यूट्यूब में सुनने वाले लोग होंगे, आपके जीवन में भी कभी ऐसे किया होगा या करने की सोचोगे। मेहरबानी करके ऐसे सोचों से अपने मन को बदलो, क्योंकि परमेश्वर झूठ की साथ देने वाला नहीं, परमेश्वर सच्चाई के साथ देने वाला है। हमारा परमेश्वर वो सीधाई से न्याय करने वाला है। अब इधर हम आगे पढ़ेंगे, क्या हुआ है? 2 गवाहों को रखा, 3 दिन के उपवास किया, उपवास रखा, उपवास के आखिरी में एक अदालत हुआ। क्या हुआ? किसके खिलाफ? नाबोत के खिलाफ। 2 झूठी गवाहों को, नीच मनुष्यों को पहले से पैसा देकर, घूस देकर, रिश्वत देकर खड़ा किया। बोला इसने जीवित परमेश्वर और राजा के खिलाफ क्या किया है? निंदा किया है, ब्लास्फेमी, जिसको कहता है ब्लास्फेमी, ईश निंदा। ईश निंदा किया, सबसे पहला गलती है ईश निंदा करना, फिर राजा की निंदा। आखिर में विधि क्या हुआ? इसको पत्थर मार के, तमाम पब्लिक पत्थर से पत्थरवार कर उन्हें मार डाले। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं जल्दी कहना चाहूंगा, आखिरी में ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ, आप उसकी 15वीं आयत से पढ़िए। यह सुनते ही कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है, उससे ऊपर हम पढ़ते हैं, कौन सी आयत में था? 13वीं आयत में। 13वीं आयत में, तब 2 नीच जन आके पढ़ा, तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी। नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर के बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। नगर के बाहर ले जाकर पथराव किया, मर गया। अरे नाबोत मर गया तो खेती का मालिक ही खत्म हो गया, तो खेती किसका है? राजा के। अब 15वीं आयत, यह सुनते ही नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। इजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर इस्राएली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया देकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। नाबोत मर गया है, अब तू ले ले, पैसा कभी जरूरत नहीं। इजरायली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी। और 17वीं आयत पढ़ी, 17-18। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। एलिया फिर यहाँ प्रकट होता है, एलिया के पास पहुंचा। कल शोमरोन में रहने वाले इजराइल के राजा अहाब से मिलने को जा। वह तो नाबोत की दाख की बारी में है
हाँ। उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है हाँ। और उसे यह कहना कि यहोवा यूं करता है, यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया हाँ। और अधिकारी भी बन बैठा? तो घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। हाँ। फिर तो उससे यह भी कहना हाँ। कि यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, इस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत की लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। उसे स्थान पर कुत्ते तेरे लहू भी चाटेंगे। क्योंकि गांव के बाहर ले जाकर लोगों ने पत्थरवाह किया, नाबोत वहीं पत्थर के मार खाने से वहीं मर गया, और गांव के बाहर है, कुत्तों ने उसके लहू को जरूर चाटा होगा। और परमेश्वर कहता है उसी स्थान पर तेरा भी, किसका? शिमरोन की राजा आहाब, तेरा लहू भी कुत्ते वहीं चाटेंगे। आज मैं ये बताना चाहता हूं, हमारा खुदाबंद बदला लेने वाला खुदाबंद, आवर लॉर्ड who take revenge against his enemies, परमेश्वर के भक्त लोगों के खिलाफ लड़ने वाले दुश्मनों की बदला लेने वाला परमेश्वर। इसलिए हम 16 अध्याय में 17 अध्याय में पहले समय में पढ़ा, संग्राम यहोवा की है, युद्ध यहोवा की है। आपके खिलाफ अन्याय से कोई युद्ध करे, कोई केस करे, कोई आपके खिलाफ कोई रिकारी करे, आप लड़ने को मत जाना, आप गाली देने मत जाना, आप पत्थरवार मत करने नहीं जाना, आप चाकू कुल्हाड़ा लेकर लट लेकर ना जाना। परमेश्वर के हाथ में उस केस को सौंप दो। प्रभु, ये केस में आपकी स्वर्गीय अदालत में आपके सामने रखता हूं, और खुदा कहता है बदला मेरा है, मैं बदला लूंगा, संग्राम मेरा है, युद्ध मेरा है, मैं युद्ध लूंगा। अच्छा, यहोवा ने इतना तो कहा है, अब हमें देखना क्या ऐसा हुआ है या नहीं। आप पहला राजा 22 अध्याय की 38 आयत पढ़े, 22 की 38। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोमरोन के पोखरे में धोया गया, तब कुत्तों ने उसका लहू चाट दिया। उससे पहले गड़बड़ हुआ है। उससे पहले गड़बड़ क्या हुआ? हम इतिहास में भी जाएंगे, दूसरा इतिहास 18 अध्याय 28 से 34 तक आयत पढ़ेंगे। वहां हम देखते हैं आहाब को दुश्मन ने मार दिया। मारने के बाद में यहां पर हम पढ़ते हैं क्या हुआ। हालेलुया। हम उसके 29 आयत से, इसकी पहला राजा 22 की 29 आयत से, तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशाफात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। और हम इतिहास में जाना है बाद में, इतिहास की बात इसकी कर। कौन सी आयत बताया? दूसरा नहीं, दूसरा राजा 22 का 22 का 38 अभी आपने पढ़ा हो। पहला राजा 22 अध्याय में हम ये पढ़ रहे बात। इसके बाद में हमने इतिहास में जाने का, इतिहास में वो तो बाद में जाना, अभी नहीं, बाद में जाना। तो 38 हमने पढ़ा, लेकिन उसके पहले से कुछ बातों को बता रहे। इसकी मृत्यु कैसे हुआ है ना। आराम के राजा ने तो अपने रथों के पढ़ी उसकी 31 आयत से। आराम के राजा ने तो अपने रथों के 3200 प्रधानों को यह आज्ञा दी, न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। देखो, वहां दुश्मन इस्राएल से लड़ने के लिए आए। इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशाफात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की, यानी युद्ध किया। और इस्राएल के राजा ने यहोशाफात से कहा, मैं तो वेश बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा।
परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। बहुत बड़ी एक चालाकता है ना। आगे आगे। हाँ, इस्राएल का राजा भेष बदलकर युद्ध में गया। अराम के राजा ने तो अपने रथों के 32 प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। इस्राएल के राजा से युद्ध करना, आम लोगों से युद्ध करना नहीं, आम लोगों को मारना नहीं, सिर्फ इस्राएल के राजा से युद्ध करो। आगे। अतः जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा। देखो, इन्हें एक चालाक करके बताया, तू राजा की वस्त्र पहनकर जाना और मैं साधारण वस्त्र में जाऊंगा। यह चाल था ताकि दुश्मन राजा समझकर यहोशापात को मारे और ये अपने आप को बच पाए। लेकिन यहोशापात ने चिल्लाया, चिल्लाकर क्या कहा? निश्चय इस्राएल का राजा तब कहा, यहोशापात को देखा तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा, यह देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है। यह देखकर उसको समझ आ गया यह इस्राएल के राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट आए। रथों का प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट आता कि वो इस्राएल का राजा नहीं है और कोई है। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पायदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में यह पुकार हुई, हर एक अपने नगर और अपने देश को लौट जाए। यहाँ कहानी आपको समझ आ गए। वेश बदल कर युद्ध में गया ताकि बच सके, लेकिन वेश बदलने के बाद भी वो बच नहीं पाया। दुश्मन की किसी सेना ने तीर चढ़ाया, उसकी जिलम भी ढाल भी सब कुछ है, लेकिन तीर जाने के रास्ता कहीं मिल गया, उसके सीने पर लग गया। वो रथ में खड़ा रहा और उसका लहू पूरा बह गया, उसका लहू पूरा उस रथ में लग गया और शाम को वो मर गया। और 37 आयत पढ़ी है। जब राजा मर गया तब शोमरोन को पहुंचाया गया और शोमरोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोमरोन के पोखरे में धोया गया तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यही स्नान करती थी। हाँ, देखो आपको कहानी समझ आ गया ना। जब नाबोत की ताक की बारी को अन्याय से हड़प लिया तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने कहा, जाकर बोलो तूने घात भी किया, अधिकारी भी बना, अच्छी बात, लेकिन जिस जगह पर नाबोत के लहू को कुत्तों ने चाटा है वहां तेरा लहू भी कुत्तों ने चाटेगा। देखिए, युद्ध में बचने के लिए उसने वेश बदलकर साधारण मनुष्य के वेश में गया और यहोशापात को बोला तू राजा की वेश बदल कर जा, लेकिन जब उससे मारने आया उसने चिल्लाया तो रथ के सैन्याधिपति को समझ आ गया ये राजा नहीं है, क्योंकि राजा चिल्लाता नहीं भैया। तो वो वापस आ गया। किसी सेनापति ने क्या किया, अपने तीर से मारा तो इसको लग गया, किसको? आहाब को लग गया। आहाब का लहू बह गया, पूरी रथों में हो गया, शाम को वो मर गया। उसको मिट्टी तो दे दिया शिमरोन में, लेकिन परमेश्वर की वचन वहां पर कुत्ते तेरे भी लहू चाटेंगे। तो वहां के एक पोखर, एक कुंड में आकर रथों को धोया तो कुत्तों ने उसके लहू चाटा और वहां वेश्याएं भी नहाते थे। हम क्या सीख रहा था? हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लोगों को खिलाफ कोई भी उंगली उठाए
आज नहीं तो कल हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर, वो बदला लेने वाला परमेश्वर है, वो जरूर बदला देगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आपके खिलाफ जब अन्याय होता है, आपके खिलाफ विरोध होता है, आपके खिलाफ झूठी अफवाह होता है, आपके खिलाफ झूठी केस होता है, आपके खिलाफ न्याय नहीं होता, लेकिन आप स्वर्ग की ओर देखना, आपके लिए वो मुकदमा लड़ने के लिए सीधाई से न्याय करने वाले एक परमेश्वर जो जीवित है, जिसका नाम हमारे यहोवा परमेश्वर, इतना भी नहीं, जो हालेलुया वकालत में हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारा वकालत करता है और हमें न्याय दिलाएगा आज नहीं तो कल। इसलिए कहता है परमेश्वर के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं है। There is delay, but his delays are not the denials. परमेश्वर के पास डिले होता है लेकिन और डिनाइल्स नहीं है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कितने लोगों को समझ आए? हाथ उठाकर परमेश्वर को महिमा करे। परमेश्वर तू बदला देने वाला परमेश्वर है, तू पलटा लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर को हम धन्यवाद है क्योंकि वो हमें पलटा या बदला देने वाला परमेश्वर, वो हमारे पक्ष में खड़े रहता है, वो हमारे लिए युद्ध करता है। हालेलुया। उन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हालेलुया। संग्राम यहोवा का है। वो युद्ध में जोरावर परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। वो सेनाओं की यहोवा, सेना किस बात के लिए? युद्ध के लिए। इसलिए उसका नाम सेनाओं का यहोवा, ताकि वो युद्ध में सेना है। हालेलुया। हमारी सुरक्षा प्रदान करने के साथ युद्ध में वो सेना भी है। इसलिए आज रात को वो सेनाओं के परमेश्वर यहोवा को हम धन्यवाद दें। एलिया के इतिहास के साथ आज एक और बात हमने सीखा, हमारा परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया, बदला लेने वाला परमेश्वर है। इसलिए एक संदेश यह है, हम किसी को बदला लेने ना जाना है। बदला के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपका पिता जानता है किसको क्या बदला कैसे देना है। ये एलिया की बात नहीं। एलिया को खुदा ने कहा तू जाके बोल। हालेलुया। जिसका कोई नहीं उसको तो खुदा है। हालेलुया। जिसका कोई सहारा नहीं उसका खुदा ही सहारा है। जिसके कोई वकील नहीं, खुदावंद खुद वकील है। जिसकी कोई मददगार नहीं, हमारा खुदावंद स्वयं मददगार है। जिसकी कोई आसरा नहीं, खुदावंद आपकी आसरा है। हालेलुया। जिसकी कोई सुरक्षा के लिए रखवाली नहीं, आपकी खुदावंद जिस पर आप विश्वास करते हैं वही आपकी सुरक्षा देने वाला है। कुछ लोग रथों और घोड़ों पर शरण करते हैं, लेकिन वो झुक कर गिर गए। लेकिन हम तो जीवित परमेश्वर पर भरोसा करता है। हालेलुया। क्या आपके भरोसा रथों पर है? क्या आपके भरोसा घोड़ों पर है? आपके भरोसा राजनीतिक व्यक्तियों पर है? आपकी भरोसा पैसे पर है? आपके पैसे आपके बुद्धि और ताकत पर है? नहीं नहीं नहीं। हमारी भरोसा हमारे खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह खुदावंद यीशु मसीह पर है। वो जंग में जोरावर खुदावंद। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं, उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई नहीं। इसलिए आज रात को हम उस खुदावंद को ताली बजाकर धन्यवाद दे। हालेलुया। मेरे खुदावंद, मेरे आका, मेरे स्वामी, मेरे रक्षक। हालेलुया, हालेलुया। मेरे नजात हंदा, मेरी सुरक्षा, मेरे चौपान, मेरी चट्टान, मेरी जान का लंगर, मेरी राहों के लिए रोशनी, मेरे मार्गों की रोशनी, मेरे सिर के लिए तेल, मेरे हड्डी के लिए ठंडक, मेरे मन के शांति, ये सब कुछ हमारी यीशु है। यीशु है। उसका नाम
प्रभु यीशु मसीह है। आज रात को उस खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, उसके पवित्र कदमों पर अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में चले, आंखों को बंद करें और समर्पण कर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए। खुदा बाप, बेसहारों के सहारा आप, खुदावंदा आज शरणों की शरण आप, और जिसकी कोई सहारा नहीं, खुदावंदा आप ही सहारा है। प्रभु जी, जिसकी कोई मददगार नहीं, आप ही मददगार है। संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक, ओ युद्ध में जोरावर यहोवा हमारे साथ। हालेलुया, धन्यवाद देते खुदावंदा। हालेलुया, हालेलुया। आज रात को आपके पवित्र वचन जो हमारे जीवन में अनुग्रह की, छुटकारे की, शांति की, आनंद की कारण बना है, हम समर्पण करता है। जितने बहन भाई लोग इस कलाम को सुनते निराश और हताश, परेशानी, दुख, बीमारी, तकलीफ में, सबको शांति, आनंद, आराम, चंगाई, छुटकारा और आशीषों से भर दीजिए। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद। आदर, गौरव, महिमा सब आपको। प्रार्थना करते मेरे उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके बहुमूल्य समय के लिए, वचन को ध्यान से सुनने के लिए। इस भाव को और आप मनन की